वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीरेंद्र सिंह। ठीक है, हम आपको आज बताएंगे। कल हमने बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, उसके बारे में हमने सारा बताया था। आज हम बताएंगे हाउ टू गेट द नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर या टू नंबर। कैसे दो नंबर के बीच में आप एक रेशनल नंबर पता करेंगे। ठीक है, इसके लिए कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि दो संख्याओं के मध्य जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, केवल एक, नॉर्मली एक संख्या ज्ञात करो। कहते हैं कि दो संख्याएं आप नहीं करेंगे, इसके बीच एक परिमेय संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कंडीशन है, माना जब दो परिमेय संख्या ए व बी दी गई होती है तथा इनके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, तो उसका फार्मूला होता है क्या, परिमेय संख्या ज्ञात करने वाली परिमेय संख्या बराबर ए प्लस बी बटे दो। मतलब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी उस परिमेय संख्या दोनों परिमेय संख्या जोड़ देंगे और दो से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, मतलब जब कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि जब दो परिमेय संख्याओं के मध्य, मतलब सब दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए क्या करना होगा। पहली कंडीशन है कि जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, वो जो दो संख्याएं दी हुई होती है उनको जोड़ के दो से डिवाइड करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 3 व 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें दो संख्या दी गई, 3 व 4, मतलब मान लीजिए a बराबर 3 और b बराबर 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करेंगे, नॉर्मली करेंगे क्या, इसमें हम a बराबर क्या मान लेंगे 3 और b बराबर 4। हमको पता है कि परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर 3 प्लस 4 बटे 2 बराबर 7 बटे 2। ये आपका आंसर होगा। मतलब कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी, जो दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 बटे 2। 7 बटे 2 मतलब 3.5, और आपको पता है कि 3.5 3 व 4 के बीच ही आती है। इज इट क्लियर? फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें पहली कंडीशन है जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा, दो परिमेय संख्या दी होंगी, इनके बीच जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, उसका फॉर्मूला होता है परिमेय संख्या बराबर a प्लस बी बाई 2। तो इसका जब एक दोनों संख्या को जोड़ के हम जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलने वाली संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 3 व 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो a बराबर 3 मान लिया, b बराबर 4 मान लिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, a बराबर 4 मान सकते हैं, b बराबर 3 मान सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होगी, 3 प्लस 4 बटे 2 यानी 7 बटे 2। ये होगी परिमेय संख्या। ठीक है, अब ये पहला कंडीशन क्लियर हो गया। दूसरी कंडीशन हम आपकी क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक हमको, दूसरा कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। दूसरा कंडीशन ये, दो संख्याओं के मध्य जब एक से अधिक परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब एक से अधिक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए दो संख्या होनी आवश्यक, जाहिर सी बात दो संख्या होनी चाहिए। दो संख्या जब तक नहीं होगी तब उनके मध्य हमको संख्याएं मिलेंगी नहीं। तो इसलिए माना x और y दो परिमेय संख्या है। ठीक है, माना x और y दो परिमेय संख्या है तथा इनके बीच n परिमेय संख्या क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस डी, अगर एक संख्या ज्ञात करनी है तो x प्लस डी, दो ज्ञात करनी हो तो x प्लस 2d, तीन ज्ञात करनी है तो x प्लस 3d, चार ज्ञात करनी है तो x प्लस 4d, पांच ज्ञात करनी है तो x प्लस 5d, छह ज्ञात करनी है x प्लस 6d। ऐसे अगर n संख्याएं ज्ञात करनी हो तो x प्लस nd। अब आप कहेंगे d क्या है, x तो मान लिया संख्या हो गई, ठीक है, ये 3 मान लिया n हो गया, लेकिन ये d क्या है, d बराबर क्या है यहाँ पे y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, जहां y की वैल्यू x से ज्यादा होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू y से ज्यादा है तो यहाँ पलट जाएगा, x माइनस वाई अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
हम एग्जांपल बता रहे थे आपको कि -5 और -6 के बीच 4 संख्या ज्ञात करनी। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या चल रही है कि दो संख्याओं के मध्य जब एक से अधिक परमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला दे दिया है कि जब x और y दो परमेय संख्या हो तो उनके बीच n परमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, x + d, x + 2d। अगर 2 ज्ञात करनी हो, 3 ज्ञात करनी हो x + 3d, 4 ज्ञात करनी हो तो x + 4d। ऐसे अगर n ज्ञात करनी हो तो x डॉट 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 x + nd तक चले जाएंगे। जितनी ज्ञात करनी हो वहाँ पे उतनी संख्या हम n की वैल्यू हमको मिलेगी, उतनी हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे d का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है, y - x/n + 1। ये होता है फॉर्मूला। इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो हमको d की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हम नंबर ऑफ क्या कहते हैं, रेशनल नंबर हम पता कर लेंगे दो संख्याओं के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो संख्या छोटी होगी उसको क्या मान लेंगे, x मानेंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसको हम y मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, -6, x बराबर -6, और बड़ी क्या है, y बराबर -5। कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 4 ज्ञात करनी है, तो n बराबर 4। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, d फाइंड आउट करेंगे। d फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, d निकाल लेंगे। d बराबर -5, यहाँ -6 y की वैल्यू अपॉन 4 + 1 बराबर -5 +6 -5 + 6 बटे 5। -5 और 6 क्या, 1/5। डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1/5। अब हमको फाइंड आउट करना है कितनी वैल्यू, 4 वैल्यू। 4 वैल्यू हमको दो नंबर के बीच में फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, किस संख्या हो गए, -5 और -6 की, -5 और -6 के बीच 4 संख्याएं कौन कौन सी होंगी। x की वैल्यू क्या है, -6 + 1 d। d की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1/5 कॉमा -6 + 2 × 1/5 कॉमा -6 + 3 × 1/5 कॉमा -6 + 3 4, सॉरी क्योंकि चौथी नंबर है, 4 × 1/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको ऊपर रख कर देते हैं, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करते हैं। -6 + 1/5, पहला नंबर ये हो गया आपका, कॉमा -6 + 2/5, फिर -6 + 3/5, फिर -6 + 4/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 × 5 = 30, -30 + 1 -29/5 कॉमा 5 × 30 + 2, 30 -30 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -28/5। 5 × 30 + 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, -27/5। और सेम वे में जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, -26/5। तो देखो 4 नंबर क्या हो जाएंगे, -5 और -6 के बीच में, -20/, -29/4, -28/5, -27/5 और -26/5। ऐसे ही आपको 4 नंबर इसके बीच मिल जाएंगे। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और इसको शेयर लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आपको ये दो टॉपिक क्लियर हो गया आपके। अब आपको हम बताएंगे आगे कि क्या कैसे आप अपरिमेय संख्याओं को आप किसी नंबर पे
नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर कैसे इसको डिनोट करते हैं, अभी ये समझ में आ गया। हमने आपको बताया कि क्या कहते, हमने आपको बताया कि क्या कहते हैं दो परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला दे दिया, दो ज्ञात करना हो उसका फॉर्मूला दे दिया। एक शॉर्ट मेथड है कि जब नंबर ऑफ क्या कहते हैं, जब नंबर ऑफ परिमेय संख्या का पूछे कि इनके बीच में कितने परिमेय संख्या होगी, मान लीजिए तीन कह दिया और 7 कह दिया, 3 7 छोड़ दीजिए, 3 कह दिया और 4 कह दिया, के 3 4 के बीच में 7 परिमेय संख्या ज्ञात करो। इसका एक शॉर्ट मेथड बताते हैं। 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 7 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कितनी संख्या ज्ञात करना है, 7 परिमेय संख्या। 7 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें एक और जोड़ देंगे, 7 + 1। फिलहाल ये मेथड फॉलो मत करना है, इसे डायरेक्टली ज्ञात करने के लिए। ठीक, बराबर 8 संख्या हो गई। अब 8 से 3 व 4 के अंश व हर में गुणा करने पर 8 से 3 व 4 के अंश व हर में गुणा करने पर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे हमको केवल एक ही संख्या दिख रही है, इसके ना हर दिख रहा है, तो हर के लिए क्या करेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो यहाँ पे आपको अंश व हर मिल गया। ठीक है, अंश कितना है 3, हर कितना है 1। तो आप क्या करेंगे, 3 × 8, 1 × 8। अभी जब ऐसे से कभी स्टार्ट कर दिए। हाँ, तो हम बता रहे थे कि 3, अब इसके अंश व हर में किससे गुणा करेंगे, 8 से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कितना है 24/8, इधर किए 32/8। हमको फाइंड आउट क्या करनी, संख्या करना है 7 करना था। ये ट्रिक है, नॉर्मल ट्रिक बता रहे हैं। वैसे जो फाइंड आउट करना होगा वैल्यू दो संख्याओं के मध्य एक से अधिक, तो आप वो फार्मूला यूज करिएगा। ठीक है, 8। ठीक है, तो क्या होगा, अब इनके मध्य 3 व 4 के मध्य कितनी संख्या है, 7 परिमेय संख्या होंगी। कौन कौन सी, 24 और 32 से निकाल दो 7 संख्या, लिख दो 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8 और 31/8। देखो पूरी 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये होंगे कि क्या 3 और 4 के बीच 7 परिमेय संख्या। अब देखिए संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपण, मतलब संख्या रेखा कैसे अपरिमेय संख्या का निरूपण। अपरिमेय संख्या पहले होती क्या, ये जान लीजिए। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जहां पे Q की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। जब लिख ही नहीं सकते और कुछ भी हो सकती है, जैसे जो रूट के अंदर वैल्यू आती है, √2 हो गई, √3 हो गई, √5 हो गई, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है अगर वो रूट के अंदर आएंगी तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। और एक कंडीशन और है पाई, जो पाई होती है वो भी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या ही होती है। तो अब देखिए कैसे इसको निरूपित करेंगे। मान लिया संख्या रेखा पर, इसको एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, संख्या रेखा पर √13 को निरूपित कीजिए। क्योंकि √13 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर आ रही है। रूट के अंदर जो भी संख्याएं आती हैं जिनका वर्गमूल ना बनता हो वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या रूट के अंदर आती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। अब इसको हम कैसे निरूपित करेंगे, तो पहले सर्वप्रथम दी गई संख्या को प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल में लिखते हैं। मतलब इसको ऐसा तोड़ना है आपको दो पार्ट में कि योगफल के रूप में बने। ठीक है, इससे क्या हुआ, 13 को तोड़ दिया 9 और 4 के रूप में। ठीक, 9 और 4 के रूप में तोड़ा तो कितना आया, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे a बराबर हम 3 मान लेंगे और b बराबर 2 मान लेंगे, मान लिया। अब संख्या रेखा पर OA बराबर 3 इकाई और AB बराबर 2 इकाई इस प्रकार कीजिए कि AB जो हो, AB OA पर
तथा ओ ए पर क्या हो, लंब हो, और फिर ओ बी को मिलाए। जैसे क्या मान लिया, ओ ए क्या हमने ले लिया, ओ ए हमने नीचे 3 इकाई खींच ली, ठीक। फिर उसके बाद ऐसा हमने लाइन खींचा ए बी कि वो क्या हो, ओ ए पर लंब हो। अब ये क्या बन गया, आधार और लंब हमको मिल गया। हमको क्या पता करना है, कर्ण, ओ बी कर्ण को मिला लिया यहाँ पे ओ से बी से। अभी हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर, अगर से स्क्वायर हटा देंगे दूसरी तरफ स्क्वायर जाता है तो अंडर रूट में आ जाता है, ठीक। कर्ण का स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अंडर रूट में चला गया। अब आधार की वैल्यू कितनी है, 3 इकाई, और लंब की वैल्यू कितनी है, 2 इकाई। इसको जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमको ओ बी बराबर √13 इकाई मिल जाएगा। कितना मिल गया हमको, √13। अब देखिए क्या करेंगे, √13 तो हमको मिल गया। अब पटरी और प्रकार की सहायता से यहाँ पे हम प्रकार रख के इतनी त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे इस रेखा को मिलाते हुए। तो जहाँ पे ये चाप इस रेखा को मिलाएगा उसी जगह पे √13 का क्या होगा, निरूपण होगा। √13 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, जैसे मान लिया यहाँ पे हमने चाप लिया, यहाँ प्रकार लगाया और ऐसे एक चाप लगा देंगे, ये गलत हो रहा है, एक चाप ऐसे लगा देंगे और यहीं पे कहीं √13 की वैल्यू होगी। ऐसे ही निरूपित करेंगे। अगर इसे √3 आ गया तो √3 को किस में डिनोट कर दोगे, 1 और 2 में, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, सॉरी √3 आ गया, √3 को किस में करेंगे, 1 में करेंगे और √2 में करेंगे। √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √2 का आ गया तो क्या करेंगे, 1 और 1 में विभक्त कर लेंगे उसको, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि जब कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर √2 लग जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से √5 करना हो तो क्या करेंगे, √5 करने के लिए √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे। जब दोनों का स्क्वायर होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा, ठीक। या इसको तोड़ने के लिए 4 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से आपको जो भी करना होगा, आप जो भी तोड़ना चाहेंगे आप उसको तोड़िएगा, नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में वो करिएगा, हम आपको फिर से इसका एक नया वीडियो बना के अपलोड कर देंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब हम आपको आगे एक्सरसाइज बताएंगे, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे 9th क्लास की। उसके बाद हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। अब हम एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, इतना हमने आपको बताया इसके बारे में। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे क्या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। हम लेक्चर के बीच में ही बताए थे कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ आप क्या लिखेंगे आंसर इसका, हाँ शून्य परिमेय संख्या और इससे हम 0.1, हमें बताया जिसका कोई नहीं होता है उसका एक होता है, इसको हम 0.1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक, क्या कह रहा था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जी, और इसे हम 0.1 के रूप में यानी P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है। जाहिर सी बात 0 और 1 पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, वे संख्याएं जिसमें होल नंबर और निगेटिव इंटीजर आते हो, मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक आते हो। ऋणात्मक पूर्णांक के होल नंबर क्या, तो 0 आता है, तो 0 क्या है, पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, पूर्णांक। तो जहाँ P व Q पूर्णांक है, यहाँ पूर्णांक भी मिल गया, और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी नीचे Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ये आपका हो गया पहला आंसर, ठीक है।
अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बताइए, जो संख्या छोटी होती है, देखिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले देखिए x और y, इसमें x क्या होगा, जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगा x, और जो बड़ी संख्या होगी वो y। कितनी पता करना है, n बराबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे d फाइंड आउट करेंगे। d बराबर होता क्या है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, जहाँ y की वैल्यू x से बड़ी होती है। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 1, कितना आएगा इसका आंसर 3 अपॉन 7। डी की वैल्यू हमको मिल गई। अब कितनी वैल्यू कितनी हमको पता करना है, यहाँ पे कितने नंबर पता करना है, 3 और 4 के बीच 6 नंबर पता करना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या होंगी। कौन कौन सी, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, और लास्ट वन इज x प्लस 6d। x की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 7। नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 7, x की वैल्यू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 7, फिर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 7, फिर 3 x की वैल्यू 3 है, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 7। लास्ट वन इज x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई अपॉन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए 1 1 1 1 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऐसे सही, एक बार सही से लिख लेते हैं नंबर 3 प्लस 6 अपॉन 7, 3 प्लस 9 अपॉन 7, 3 प्लस 12 अपॉन 7, 3 प्लस 15 अपॉन 7, 3 प्लस 18 अपॉन 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला, इससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 3 जा 21 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 प्लस 6 अपॉन 7, 7 3 जा 21 प्लस 9 अपॉन 7, 7 3 जा 21 प्लस 12 अपॉन 7, 7 3 जा 21 प्लस 15 अपॉन 7। As same way 7 3 जा 21 प्लस 18 अपॉन 7। इसको ऐड कर लेंगे, हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 24 अपॉन 7, 27 अपॉन 7, 30 अपॉन 7, 33 अपॉन 7, 36 upon 7, and last one is 39 upon 7। तो ये हो गई 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 24 upon 7, 27 upon 7, 30 upon 7, 33 upon 7, 36 upon 7 और 39 upon 7। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड बताया कि 3 और 4 के बीच क्या कहते हैं परिमेय संख्या क्या करना है, सेम
सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 3 लगेगा कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ बताओ जो बड़ी संख्या है, ठीक, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 4/5, तो 4/5 को क्या मान लेंगे y, कॉमा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। ठीक, अब यहाँ पे कितनी संख्या पता करनी है, 5 संख्या हमको यहाँ पे पता करनी है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, d फाइंड आउट करेंगे। d फाइंड आउट 5 संख्या पता है तो d पता करेंगे। d की वैल्यू क्या होगी y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y की वैल्यू कितनी है 4/5 माइनस 3/5, n की वैल्यू 5 प्लस 1। नीचे डिनोमिनेटर सेम, हर समान होते हैं तो क्या कहते हैं ऊपर की वैल्यू ऐसे ही हटा दी जाती है। 1/5/6, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/30। डी की वैल्यू 1/30 आ गई। अब यहाँ पे हमको पता करना है 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो होंगी क्या x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और x प्लस 5d। x की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस d की वैल्यू 1/30। x की वैल्यू 3/5 2/30, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी की वैल्यू 1/30 है इसलिए x की वैल्यू 3/5 प्लस 3/30, x की वैल्यू और क्या 3/5 प्लस 4/30, x की वैल्यू 3/5 प्लस 5/30। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, सबका एलसीएम 30 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 30, 6 3 18, 18 प्लस 1 30 इसका एलसीएम। 5 6 30, 6 3 18, 31 30 प्लस 2। सेम ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। 5 6 30, 6 3 18 प्लस 31 30 और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 30 एलसीएम। 5 6 30, 6 3 18 और 31 30 प्लस 4। लास्ट वन 5 6 30, 6 3 18, 31 30 प्लस 5। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हमको यहाँ पे नंबर्स मिल जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये नंबर होंगे जो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/23। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहे हैं सत्य और असत्य की बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सारी क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। तो हमने कल आपको चार्ट के बारे में बताया था कि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या परिमेय में परिवर्तित होती है, भिन्न फिर परिमेय को भिन्न पूर्णांक में करते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक और पूर्ण संख्या से मिलकर बनता है, पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या से मिलकर बनती है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका सत्य है। क्या पहला से क्या होगा सत्य है। क्यों? क्योंकि देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या
वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या और शून्य मिलकर पूर्ण संख्या बनता है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी उनके बिना पूर्ण संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी कि पहला क्वेश्चन है वो क्या है? सत्य है। पहला क्वेश्चन आपका सत्य है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, मतलब कि जो पूर्णांक है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, पूर्णांक क्या किस किससे मिलकर बनता है? ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं से मिलकर बनता है। तो ये कथन क्या होगा हमारा? सत्य। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक भी आता है, इसीलिए ये कथन क्या है हमारा? असत्य है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या मतलब पूरी पूरी संख्या जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी संख्या है। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है? 3/5 4/5। इसलिए क्या होगा? ये कथन असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसका उदाहरण हमने यहाँ पे आपको दे दिया है कि ये भिन्न के रूप में भी होती है और पूर्ण संख्या कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होती है। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास कल हम लेके आएंगे, कुछ आगे बताएंगे, दशमलव प्रसार के बारे में बताएंगे और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे और एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।